ऐसे हाथ करके सादे बैठिएगा और आंख बंद कर लीजिए। एक 5 मिनट में जो कुछ घटित होना हो जाएगा। आप ऐसे हाथ करके बैठिए। आपण आजच आलात का? हे आजच आलात? पार झालेत का? झाले. 1 2 3 4. तुम्ही लोकांना आलं का थंड काल? नाही आला? काल आले होते तुम्ही तिथे प्रोग्रामला? खारेगावला आले होते? नाही आले. तुम्ही नव्हता आला खारेगावला? आलं होतं का हाताला थंड? हाताला काही थंड बिंड आलं होतं का? आलं होतं. ते खारेगावचे तुम्ही? हां, नवीन आले. आंख बंद करिए, ध्यान में जाए थोड़ी देर. सगळे जण डोळे मिटून ध्यानात जा. प्रोग्राम है 19-20 बर्थडे का प्रोग्राम है 19-20 और उनसे भी बताना हस्बैंड को. क्योंकि बाद में फिर बहुत देर हो जाती है, कुछ काम नहीं बन पाता. अगर जूते उतार लें तो अच्छा है, सबके लिए लाभ का रहेगा. जरा आराम से बैठे, इत्मीनान से. कल आपसे मैंने बताया था ध्यान के वक्त कि आप इस तरह से हाथ करके मेरी ओर बैठे और आपके अंदर चैतन्य धीरे धीरे बहता हुआ आपकी कुंडलिनी को जागरूक कर देगा. ये सारी प्रक्रिया ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चों का खेल है. और आप लोगों ने इन लोगों को देखा भी होगा जो यहाँ पर सहयोगी लोग थे कि वो अपने हाथ को घुमा घुमा करके और आपको कुछ चैतन्य दे रहे थे और कुछ कार्य कर रहे थे. मामूली तौर से ये चीज अगर देखी जाए तो एक बच्चों का खेल लगता है. जिस वक्त मोहम्मद साहब ने लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बताया था तो लोग उनका मजाक करते थे. और जिस वक्त अनादिकाल में ही होम हवन आदि हमारे देश में शुरू किए गए थे, तब भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे ये क्या महामूर्खता है, ये क्यों कर रहे. और जब वो बातें रूढ़िगत हो जाती हैं तब उसको आदमी बहुत आराम से, मेरा पंखा माझ्या करे हवा नहीं वाला वारा नहीं है. जब ये चीजें रूढ़िगत हो जाती हैं तब मनुष्य इसको इस तरह से मान लेता है मानो ऐसे कि ये आपके जीवन का एक अंग है. जैसे नमस्कार करना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी किसी को देखते ही साथ नमस्कार कर लेते हैं. उसके बारे में ये पूछा नहीं करते कि इस तरह से 2 हाथ जोड़ के हमने क्यों नमस्कार किया. और पूजा के समय हम इस तरह के आरती क्यों करते हैं और अपना हाथ इस तरह से क्यों घुमाते हैं, हाथ में हम दीप लेकर के क्यों आरती करते हैं, ये प्रश्न हम नहीं पूछते. जैसा भी जो बताता है वैसे वैसे हम आरती करने लग जाते हैं. क्योंकि ये चीज़ सब रूढ़िगत हो जाने की वजह से हमारे लिए बहुत ही सरल और सहज, हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही आसानी से आ जाती. लेकिन हर पूजा के हर प्रकार में, उसके हर एक भावभंगी में या हर प्रकार की क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ, बहुत उसका गहन मतलब होता है. हर पूजा में, हर मंत्र में और हर तरह की प्रेयर में भी एक महामंत्र होता है. जैसे कि ईसा मसीह की जो प्रार्थना है जिसे कि हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, इसमें बड़ा महामंत्र है. अल्लाह अकबर में बड़ा महामंत्र है. सोहम में बड़ा महामंत्र है. सभी चीज़ों में महामंत्र है, लेकिन उस मंत्र को कहाँ, किस जगह, कौन सी बात पर,
किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए उसका कोई भी नियम नहीं, क्योंकि धर्म के मामले में संसार में कोई नियम नहीं। हर एक आदमी कुंडलिनी जगा सकता है, हर एक आदमी चाहे तो धर्म के बारे में बोल सकता है, जिसको देखो वही गीता पे बोल सकता है, जिसको देखो वही कृष्ण बन सकता है, इसमें किसी पे कोई नियम नहीं रहता। लेकिन आप एक संगीत में भी जब इतनी शास्त्रीयता है तो आप सोचिए धर्म में परमात्मा ने कितनी शास्त्रीयता बनाई। लेकिन इस मामले में एक तो आप अधिकारी भी होना चाहिए, तो अधिकार माने के लिए अपने यहाँ कहते हैं कि आदमी को ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होने का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना, माने जो पार आदमी होता है, जो द्विज होता है, जिसका दूसरी बार जन्म हो जाता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जिसका कि दूसरे बार जन्म होता है। अब जिस तरह एक पक्षी का जन्म होता है कि पहले तो वो एक अंडाकृत होता है, एक अंडे जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब उसका ब्रह्मरंध्र फूटता है, या कहिए तो जब वो माँ पक्षी जब उसे चोंच से तोड़ती है, तब वो फिर से जन्मित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जब द्विज हो जाता है, जब वो दूसरे बार पैदा होता है, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो आजकल ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप किसी को भाड़े पे ले लीजिए, भाड़े पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, भाड़े पे आपको पुजारी मिल जाएंगे, इनको आप ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्रिश्चियन का भी मतलब वही होता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो बैप्टाइज हो जाए, जो बैप्टाइज हो जाए, माने जिसका ब्रह्मरंध्र टूट जाए, वही क्रिश्चियन माना जाता है। लेकिन ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं? या आप मुसलमानों को, मुसलमान का भी अर्थ वही होता है। आप कोई भी जाति में, पारसी लोग जो हैं उनका भी यही, ज़ोरास्टर को आप पढ़ें तो उसमें भी द्विज बनने की ही बात है कि आपको परमात्मा को जानना चाहिए और आपका फिर से जन्म होना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आई है, या आप वो नहीं हुए हैं, आप अधिकारी नहीं हैं कि आप धर्म के मामले में चले। आप अपने आप से धर्म के मामले में नहीं चल सकते। बहुत से लोगों ने कल मुझे बताया कि माता जी हमने किताब पढ़ के और योग साधना की। सो बात ठीक नहीं। आप किताब पढ़ करके साधा एक पंखा नहीं ठीक कर सकते, तो आप क्या मनुष्य की जीवंत चीज कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। अगर आपके अंदर उसका जागना नहीं हुआ है, तो आप कह नहीं सकते कि हम दूसरों को जगा सकते। जो खुद ही सुप्तावस्था में है, वो दूसरों को क्या जगाएंगे? जो खुद ही अंधे हैं, वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है कहिए, या इसकी जो शास्त्रीय पद्धति है, उसे समझ लेना चाहिए। अब एक बात है कि समझ लीजिए मुझे ये फैन चलाना है, तो मैंने इनसे कह दिया कि आप स्विच जरा ऑन कर दीजिए, मुझे फैन चलाना है। ये तो बहुत ही सीधी सी चीज हो गई। कोई अगर विलेज से आदमी आएगा तो वो कहेगा कि अरे भाई ये तो एक खेल ही है इनके यहाँ कि वो दबा दिया और पंखा चलने लग गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो छोटी सी चीज है जिसको हम खेल कह सकते हैं, इसके पीछे में कोई ना कोई बड़ी भारी मैकेनिज्म, कोई ना कोई इंजीनियरिंग तो जरूर है ही। उसके अलावा इसके पीछे में एक बड़ी भारी शक्ति है, पूरा पावर हाउस चल रहा है। उस पावर हाउस को बनाने के लिए युग लग गए और उसकी तैयारी करने में युग लग गए। उसको पहले कंसेप्ट में लाने के लिए कि बिजली क्या चीज है, उसमें युग लग गए। तब कहीं जाकर के एक छोटा सा ये पंखा तैयार हुआ। उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य को ये सोचना है कि अगर वो इससे भी ऊंची दशा में पहुंच रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी भारी इंजीनियरिंग है, और वो इंजीनियरिंग लिविंग है। वो सोचती है, समझती है और आपको प्यार भी करती है। हम ऐसी कोई शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते कि जो शक्ति सोचती है, समझती है और प्यार करती है। ले हम प्यार करते हैं, आखिर हम प्यार कहाँ से करते हैं? अगर हम इस समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादलों में कहाँ से आएगा और बरसात में कैसे आएगा? अगर इसका स्रोत नहीं होता तो हम कहाँ से प्यार करते हैं? इसकी कहीं ना कहीं शक्ति तो होनी ही चाहिए जो प्यार करती है। वो जो शक्ति है वो हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित है और हमारे अंदर बसी हुई है। वो किस तरह से बसी हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं आपसे आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये विषय जो है आज तक लोग बड़ा गौप्य, गोपनीय कहते थे और कहते थे ये सबको बताने का नहीं, ये थोड़े ही लोगों को बताने का होता है और बहुत ही थोड़े लोगों को लोग पार करते हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, वो हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बताया कि माता जी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे अवतार हैं। तो उनसे मिलने हमारे शिष्य लोग कुछ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सब माता जी को मानते हैं,
लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता कि आप जैसे सर्वसाधारण लोगों को माता जी एक 2 मिनट में क्यों पार करा दें। हम लोगों ने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी, जब हम मेंढक थे तब से हमने तपस्या की, तब कहीं जा कर के हमारे अंदर वाइब्रेशन छूटे, और आप लोगों को माता जी ने क्यों दी। जब मैं उनसे मिली थी तो मुझसे भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि हम लोग तो वहाँ से जंगलों में भाग आए हैं और आपने इन लोगों को दे दिया, और इतना ही ने आप इनको संरक्षित रखती हैं कि ये सर्वसाधारण समाज में रहें और आनंद में रहें, तो ऐसी क्या बात है इन लोगों की कि इनको आपने क्यों दे दिया। इसका कारण ये है कि आज कलयुग का अंत समय आ गया, कलयुग खत्म हो रहा है, अब सत्युग की शुरुआत हो चुकी, और सत्युग की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो सत्युग को समझें, जाने और उस पर पनपें और उसका आनंद उठाएं। उस नए आयाम शुरू होने का समय आ गया है, इसलिए कार्य हो रहा है। रही बात ये कि जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, क्या पता वही आज यहाँ पर सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में बैठे हैं। नल और दमयंती के आख्यान के बाद एक बार नल को कहीं कल्कि मिल गए थे, तो उन्होंने कल्कि को पकड़ के कहा कि तुमने कली को पकड़ के कहा कि तुमने बहुत ही मेरे साथ अन्याय किया हुआ है और मैं तुम्हारा कुछ न कुछ बदला लूंगा। तो उनका अच्छा, आप मेरा बदला लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन पहले मेरा महात्म्य सुन लीजिए, मैं क्यों संसार में, मेरा कली का महात्म्य क्या है। तो उसे कहा कि जब कलियुग आएगा, जब मेरी कलुषता बिल्कुल अतिशय घोर हो जाएगी, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी और जब पृथ्वी रोएगी, उस वक्त में ऐसा चमत्कार होगा कि जो गिरी कंदरों में बहुत सारे लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण रूप में संसार में आएंगे और उनको उनकी जो खोज है उसका उत्तर मिलेगा, उसकी उपलब्धि होगी। ये आप लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस है, और इस वजह से जब ये चीज़ घटित होती है तो इसमें इतनी शंका करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले ही से सब प्लान्ड है, और अगर ये आपका हो रहा है तो ये आपके अधिकार में ही हो रहा है। इसके प्रति आपको कोई भी शासन होने की बात नहीं है, उल्टे इसमें पूरी तरह से अपने अधिकार से विराजमान होने की मैं बात कर रही हूँ। कुंडलिनी के बारे में चाहे कोई कुछ बताने से डरता हो, चाहे कुछ हो, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि जो आपकी माँ है उसके बारे में मुझे पूरी तरह से बताने में डरने की कौन सी बात है। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि इसमें डरने की कौन सी बात है, और आप भी स्वयं देख लेंगे कि इसमें डरने की कोई सी बात मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का क्या दिमाग खराब है कि उसके माँ के बारे में बताने में उसे इतना उसे गोपनीय क्यों बना के रखा। कुंडलिनी का जो सूक्ष्म हमारे अंदर स्थान है वो त्रिकोणाकार अस्थि जिसे मैंने दिखाया है, वो वहां पर 3.5 चक्रों में, 3.5 जिसको कहते हैं कुंडलों में, जिसको कि अंग्रेजी में कॉइल्स कहते हैं, कुंडलिनी स्थित होती है। कुंडलिनी अनेक तारों से बनी हुई है और वो अनेक तार एक साथ निगड़ित हैं। जब कुंडलिनी उठती है तो सारी की सारी नहीं उठती है, उसके कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं, फिर कुछ तार उठते हैं। जब इतने तार उसमें से उठाते हैं कि जो अपने ब्रह्मरंध्र को छेद दे, उस वक्त ही आपकी जिसको कहते हैं कि हम पार हो गए, वो स्थिति आ जाती है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी है, इसीलिए इसको मैं सहज कहती हूँ। सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ, ये अधिकार योग का आपके साथ है और वो आप पाते। लेकिन ये नहीं कि कोई भी देखो तो सहज सहज सब कहता है। कबीरदास जी ने कहा है वैसे ही, कल साहब सहज योग है, इसमें क्या करते हैं, सर के बल आप खड़े हो जाइए। वो कैसे सहयोग हुआ? अगर जो चीज आपके साथ जन्मी हुई चीज है वो आपकी अपनी है, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है, वो आपकी पूरी अपनी चीज है और वो अपने आप घटित होती है। आप समझ लीजिए, अगर आपका श्वास लेना मुश्किल हो जाए और इतना असहज हो जाए तो आप श्वास भी नहीं ले सकते। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी उत्क्रांति होना, आपका इवोल्यूशन होना, तो उसकी घटना भी अत्यंत सहज होनी चाहिए, अत्यंत वो सहज घटना होनी चाहिए। ये बिल्कुल सामने दिखाई देता है। अगर वो सहज न हो और असहज हो तो कभी ये कार्य घटित नहीं हो सकता। पेड़ों पे आप देखिए कि जब फूल से फल होते हैं कितने सहज आपको दिखाई देते हैं। अब ये कुंडलिनी आपकी त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है या नहीं, ये माता जी यूं ही बोल रही हैं, सो मैं आपको दिखा सकती। जिस वक्त कुछ लोगों के ऊपर का नाभि चक्र पकड़ा रहता है
उस वक्त खासकर ये कुंडलिनी जोरों में उठती है। जबकि कोई मेरे पैर पे आए, कुंडलिनी जब जान जाती है कि कोई अधिकारी है सामने, तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन होता है, क्योंकि मनुष्य को पहले कन्विंस करना पड़ता है, तो कुंडलिनी खुद ही जोर से मारती है और आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी उठती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं कि वहां पर कुंडलिनी का आवाज आ रहा है, माने अनहत, जैसे हृदय में आता है। अनहत का मतलब है विदाउट परकशन। तो अपने हृदय में जैसे धक 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 आवाज आती है, उसी तरह की आवाज हमारे रीढ़ के, पीठ के त्रिकोणाकार अस्थि में आवाज बड़ी जोरों में आती है। फिर जब आप धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है तो उसको भी जरा आप स्थिर भाव से देखें तो आपको दिखाई देगा जैसे चीज लगेगी कि कोई चीज ऊपर में चली जा रही। इतना ही नहीं, लेकिन उस कुंडलिनी के अलग अलग जो सेंटर्स हैं यहाँ बनाए हुए, उन सेंटर्स पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जब कुंडलिनी वहां पहुंचती तो आवाज आती। लेकिन एक सहज योगी को तो ऐसे ही पता होता है कि इसकी कुंडलिनी कहाँ आ गई है, कहाँ तक पहुंच गई। वो दूसरी बात। आप जब पार नहीं हुए हैं तब भी आप इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई इस कुंडलिनी को देख सकते हैं। लेकिन तो भी बकरी की 3 टांग, अभी कोई डॉक्टरों को बताइए तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं, वैसा हो सकता है, ये तो ब्रीदिंग हो सकता है। अब यहाँ आपने कहीं देखा है कि इतनी सी जगह ब्रीथ करती होगी, लेकिन बकरी की 3 टांग, वो अपने कहते हैं कि नहीं साहब, हमारी तो बकरी की 3 ही टांग। अब ये जब अमेरिका में जाऊंगी, इसी साल अमेरिका के डॉक्टरों ने एक कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अरेंज की थी, पर मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं उनसे क्या गणपति की बात कहूंगी। मैंने सोचा उनसे मैं क्या धर्म की बात करूंगी। ये तो अपने ही देश के डॉक्टरों को समझना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारी, जिसको मराठी कहते हैं वारसा है। इसको क्या हम लोगों को, उन लोगों को समझाना होगा। अब मेरा तो वहाँ सर पहले फूटेगा कि उनको पहले मैं गणपति समझाऊं, उसके बाद उनको सब चीज समझ में आएगी। और यहाँ के डॉक्टर लोग घर में गणपति की पूजा करेंगे और गणपति के सामने झुकेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि गणपति आपके पेल्विक प्लेक्सस को कंट्रोल करता है, तो वो कहेंगे ये क्या बातें माता जी आप करें। हमारा जो साइंस है वो अंग्रेजी साइंस है, उसको आप कुछ गणपति अनपति मत लगाइए। अंग्रेजी साइंस भी कोई क्या इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था। डॉक्टरों की भी जो एटीट्यूड हिंदुस्तान में है वो कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। हालांकि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब मेरी बातचीत हुई तो वहाँ कुछ लोग जरूर इस नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि माता जी जो बात कह रही उसको सुनना चाहिए, और हो सके तो कुछ न कुछ इस मामले में आगे हो सकता है। एक उनके वहाँ से स्टूडेंट भी आ रहे हैं इसकी स्टडी करने के लिए। बहरहाल वो जो भी हो, आप खुद देख सकते हैं कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन करती है। ये आपके अंदर मैकेनिज्म में बैठी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी। ये कुंडलिनी, इसे हम गौरी के नाम से जानते हैं। अब हमारे शास्त्र, दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आप अगर साइंटिस्ट हो तो आपको जानना चाहिए कि आप अगर साइंटिस्ट में हैं तो साइंस भी परमात्मा से ही आया है। ये सृष्टि का कण कण भी उसी का बनाया हुआ है। गौरी जी जिसे हम मानते हैं, ये गौरी जी वही है जो कि शक्ति स्वरूपा है, और इस वक्त में वो कुंवारी है, और अभी उनकी शादी शिवजी से हुई है और वो नहाने गई हुई हैं। उस समय का जो समय माना हुआ है सिंबॉलिकली हमारे यहाँ, वही समय अभी भी कुंडलिनी का है कि वो वहाँ चुपचाप बैठी हो। ये बड़ा काव्यम है समझने के लिए, क्योंकि सारा ही व्यवहार मनुष्य जैसा है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और बिजली चल दी, क्योंकि बिजली कुछ सोचती नहीं है, बिजली समझती नहीं है, और ये आपको प्यार भी नहीं करती। अगर आप इसके गलत हाथ लगा दे तो आपको जला भी देगी। लेकिन कुंडलिनी जो है ये आपका सारा टेप रिकॉर्डर है। जन्म जन्मांतर का जो भी कुछ है इस कुंडलिनी में टेप होते रहते हैं, और आपके हृदय में परमात्मा जो कि साक्षी स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप है। परमात्मा और उनकी शक्ति, ऐसी 2 चीजें आप समझ लें। जब परमात्मा और शक्ति एक हो जाते हैं तब ब्रह्म स्वरूप होता है, और जब शक्ति परमात्मा से हट जाती है तब परमात्मा और शक्ति 2 चीजें हैं। शक्ति जो है वो ही सारा कार्य करती है, और परमात्मा उसके साक्षी होते हैं, वो उसे देखते हैं। ये सारा जो कुछ भी लीला कार्य है ये उस एक परमात्मा के लिए देखने के लिए है। वही एक स्पेक्टेटर है, वही एक साक्षी है, उन्हीं के शौक के लिए समझ लीजिए ये कार्य होता है।
जिस दिन उनको पसंद नहीं आएगा वो इसे बंद कर देंगे और वो अपने हृदय में शिव के रूप में और आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बैठे हुए हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी या ज्योत समझ लें अपने हृदय में। कुंडलिनी जो है ये शक्ति है। शक्ति के 3 भाग हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जब कोई कार्य करना हो तो वो 3 भागों में विभिन्न हो जाती है। अब यही देखिए कि हम बिजली को 3 तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड वेव्स ले जा रही है, पंखा है वो हवा दे रहा है, लाइट है वो लाइट दे रही है। शक्ति के भी 3 भाग हो जाते हैं और इन 3 भागों से ही सारा ही संसार बन पड़ता है। अब कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है? इसका भी प्रूफ आपको हम कुंडलिनी जागृति में दिखा देंगे। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां। अब इसको अगर अंग्रेजी नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि माता जी ठीक बोली, पर अगर मैंने अपना पुराना नाम दिया तो लोग कहते हैं ये क्या माता जी गांव की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अब भी उसी स्लेविश पना में चल रहे हैं कि सब चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो पहले अंग्रेजी में बताते हैं। हमारे अंदर जो कल स्वयं चालित संस्था की मैंने बात की थी, जिसको कि हम लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बीच में जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बाहर दिखाई देती है, उसका अंदर सूक्ष्म स्वरूप जो है वो उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति चल रही है उस शक्तियों का नाम सिर्फ हमारे शास्त्रों में है। उसे हम क्या, वो अगर संस्कृत भाषा में हो जाने से क्या झूठे हो जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में हो जाने से क्या सही हो जाएंगे? क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पहले पढ़े और संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए क्या संस्कृत भाषा में जो कुछ भी सत्य लिखा है वो झुठलाया जाएगा? हमारे यहाँ उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन 3 पवित्र नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इन शक्तियों को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं कहा जाता। इसकी वजह यह है कि ये शक्ति स्वयं सोचती हैं और कार्यान्वित होती हैं और प्यार करती। जब आप कोई सिंपैथेटिक सिस्टम कह दें इसका मतलब तो ये होता कि ये कोई शक्ति सोचती, ये प्यार ही नहीं करती। इन 3 शक्तियों को आप यहाँ देखिए जो कि मैंने दिखा है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। अब वो वॉर्डरॉफ साहब ने इतनी बड़ी किताब लिखी है कुंडलिनी पे, उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, ये चैनल्स उसके अंदर सटल फॉर्म में हैं और बाहर की तरफ में जो ग्रोथ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं प्लेक्सस वगैरह, ये बाह्य में दिखाई देते हैं। उसकी चालना करने वाली ये शक्तियां हैं, यही उनको मालूम नहीं। इतने कंफ्यूज है वो, इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी, मेरे समझ में नहीं आया। ये सूक्ष्म शक्तियां पीछे में हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई देती हैं वो बाहर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई देती है। उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है और ये 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। सबके नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है। और जो बीचों बीच नाड़ी होती है जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिम्पैथेटिक को जो चलाती है, उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब यह संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं। अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ना देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं? ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं 3 नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, जितने अनुभव हैं, जिसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है।
कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है। और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर देंगे। और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चलता है। अब यह है या नहीं, या आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएं। इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहयोग सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आदमी, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताता कि आपका गला खराब है, क्या आपका पेट खराब है, क्या आपका लिवर खराब है, क्या आपको ये तकलीफ है, क्या आपके वाइफ मर गई है, क्या, ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ? क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में, मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे? गणेश जी है या नहीं? उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका ये है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी है वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है, मैंने उनके लड़के हैं, और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहाँ गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों ही को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया है, तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए, उनके कमेटी के मेंबर्स रो के मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मुझे आई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो तो इन ब्राह्मणों को। और जैसे ही उनकी कुंडलिनी उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर-थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर-थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति हैं इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूँ तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए। और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती।